ऐसे माने कि जो 5 से 10,000 शीला पट्टी श्रवण कुमार का, शैलेंद्र कुमार और रीना देवी का शीला पट्टी लगेगा। इतने से मतलब है, गुणवत्ता से मतलब नहीं है। ये ग्रामीण विकास मंत्री नहीं, ये ग्रामीण विनाश मंत्री हैं। इसलिए हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि इन सारे योजनाओं की जांच कर करके गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का कृपा करें। आप देख रहे हैं खबर नालंदा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सबसे पहले अप टू डेट पाएं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.nalandatak.com पर जरूर जाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में तेजी से विकास हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है, शहरों जैसी विकास गांव का हो रहा है। यह बातें लोगों को बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा सुनने व पढ़ने को रोज मिलता है, परंतु हकीकत कुछ और बयां करती है। लोगों को मंत्री का यह कथन कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है भजम नहीं होता है। बताया जाता है कि ग्रामीणों द्वारा कितनी भाग दौड़ के बाद गांव के लिए योजना स्वीकृत होती है। जब कार्य शुरू होता है तो लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, परंतु कार्य घटिया देखकर लोगों के भीतर आक्रोश पनपने लगता है। बताया जाता है कि लोग जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि अगर कोई कार्य गड़बड़ हो रहा है तो बेरोक लगाएंगे। इसलिए लोगों के द्वारा वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, विधायक तथा सांसद का चुनाव किया जाता है। कार्य का शुभारंभ मंत्री, सांसद, विधान परिषद सदस्य द्वारा करवाया जाता है तथा उद्घाटन भी इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का गृह प्रखंड है बेन। नालंदा विधानसभा का यह क्षेत्र जहां से ग्रामीण मंत्री विधायक बनकर मंत्री बने हैं, के क्षेत्र के लोगों में उत्साह था कि बहुत विकास होगा। विकास हो भी रहा है, परंतु गुणवत्ताहीन। बेन प्रखंड के 8 पंचायत का एक गांव है मानी। यहां 9 जुलाई को ईट सोलिंग कार्य का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार तथा विधान पार्षद रीना यादव द्वारा होना था, परंतु रीना यादव नहीं पहुंच पाई। बताया जाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिहार द्वारा ग्राम माड़ी में महेंद्र मांझी के घर से हरिप्रसाद के खेत तक ईंट बिछाने का कार्य हुआ है। यह योजना संख्या 03202324 तथा प्राकृत राशि 6,98,000 है। क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत 8 है। इसी प्रकार इसी गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से ही ग्राम माड़ी में मुख्य सड़क से अनुज राम के खेत तक मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग का कार्य करवाया गया है। इसमें भी क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत 8 है। बताया जाता है कि कार्य भी पूरा नहीं हुआ है और उद्घाटन करवाकर राशि निकलवा लेने की योजना संबंधित संवेदक द्वारा किए जाने की मंशा है। बताया जाता है कि कार्य इतना घटिया हुआ है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ना माटी भराई किया गया है, ना बालू दिया गया है और ईंट का जो भी प्रयोग किया गया है उसे 3 नंबर भी कहना अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होगी। बताया जाता है कि घटिया ईंट के कारण आने के दौरान 25 से 30% टूट गया है, उसे भी बिछा दिया गया है। बताया जाता कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने पर मंत्री द्वारा यह कहा जाना कि कार्य बहुत अच्छा हुआ है। मंत्री का यह कथन लोगों को हजम नहीं हो रहा। 8 पंचायत के मुखिया कारू तांती हैं। लगातार 2 बार से मुखिया जीतते आ रहे हैं। उद्घाटन के समय इस संवाददाता के सामने मुखिया ने मंत्री से कहा कि
लोग कहते हैं कि 4 नंबर का है। इस पर मंत्री ने कहा कि ईंट बढ़िया है, कार्य बढ़िया हो रहा है। मुखिया कारू तांती भी खुलेआम लोगों से यह कहने से नहीं कतराते हैं, मुझे मंत्री का आशीर्वाद मिला हुआ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ तक कि नियम भी, हम काम जैसा भी करेंगे, हमारा बिल पास हो जाएगा। श्री कारू ताती जी को माइकवा वाला देखो ना। उन्होंने 4 योजना का एक साथ यहाँ पर उद्घाटन कराया है। दोनों प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है और हर जनप्रतिनिधि को इसी तरह से गांव के लिए, गांव की तरक्की के लिए, गांव के लोगों के लिए ध्यान देना चाहिए। माड़ी है और माड़ी मुख्य सड़क से लेकर के अनुज राम के खेत तक मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग का कार्य किया गया है। इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। पहली बात तो जहां भी ईंट सोलिंग होता है, ईंट के नीचे कम से कम 6 इंची मिट्टी युक्त बालू देना है। वो बालू नदारत है और ईंटा ये 2 नंबर से भी घटिया है। 2 नंबर से भी घटिया, यह बिल्कुल 3 नंबर का ईंटा है और उसमें भी आधा का टुकड़ा, डेली पौआ, माने इतना कमजोर ईंटा है कि लाने में ही 50% ईंटा टूट गया है। ये हालात है। और इस लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी और एमएलसी रीना देवी और ग्रामीण विकास मंत्री सह नालंदा के विधायक, ये तीनों जनप्रतिनिधि को कार्य से मतलब नहीं है। कार्य को स्वीकृत करा करके जितना घटिया काम हो सके कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन इस तीनों का शीला पट्टी में नाम लिखाना जरूरी है। अब आप लोग बताइए, हम कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, एमएलसी रीना देवी, तीनों के आंख में पट्टी लगा हुआ था। जो उद्घाटन करने आते हैं और उसको जरा सा देखते भी नहीं है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, ईंटा 1 नंबर का है कि नहीं, नीचे बालू है कि नहीं। इनको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इस मंत्री के चट्टे बट्टे लोग हैं और ये चट्टे बट्टे लोग माननीय मंत्री जी और सांसद और एमएलसी को कमीशन जाता है इस सारे माने कि ये कार्य में, इसीलिए वो चुपचाप केवल आते हैं और उद्घाटन करके चले जाते हैं। बोलिए, ये थोड़े सा जगह है जिसकी दूरी बहुत कम है और 7,50,500 का योजना है। मुश्किल से 1.5 से 2 लाख भी खर्च नहीं किया गया है, केवल खाना पूर्ति किया गया है। और खाना पूर्ति के नाम पर इनके जो चहेते मुखिया हैं कारू ताती, सबसे दोषी तो ज्यादा वो है। कई बार आग्रह करने पर ईंट सोलिंग का कार्य हुआ है। मैंने कारू ताती जी से कई बार कहा, बात नहीं माने कि मुसहरी में ईंटा बिछा दीजिए। लेकिन एक दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने हमने कहा कि बोलिए, यही 8 पंचायत के मुखिया हैं कारू ताती, जो महादलित टोले में ईंटा सोलिंग का काम नहीं करते हैं और कहते हैं कि कभी नहीं कराएं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के पहल पर कार्य यह किया गया है। कार्य तो हुआ, लेकिन इसमें घोर अनियमितता बरती गई है। हम आलोचना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के जिला पदाधिकारी से और मनरेगा पदाधिकारी से, कि इसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच करिए, सच्चाई सामने आ जाएगा। जय बिहार।
कि माड़ी ग्राम में ही दूसरी योजना है 6,98,000। 6,98,000 जो योजना है महेंद्र मांझी के घर से लेकर के हरिप्रसाद के खेत तक कितना गुणवत्तापूर्ण काम किया गया है। यही देखिए कि अधिकारी और बिचौलिया कैसे ऊपर ऊपर खा जाते हैं। 2 से 3 नंबर का ईंटा आधे से अधिक टुकड़ा पौआ माने सस्ता ईंटा, अगर 4 गाड़ी ईंटा मंगाए भी 3 नंबर के तो उसमें 2 गाड़ी जो है भट्ठा पर जो ईंटा टुकड़ा टुकड़ी रहता है 700-800 रुपये टेलर देता है, वो ईंटा को मंगा करके मिक्स करके बिछाते हैं। ये तो बात हुई दूसरी। तीसरी बात है कि इसमें 6 इंच से 9 इंच तक बालू दे करके उसको धूरमुस करना है और धूरमुस कर करके उसके बाद ईंट सोलिंग का काम करना है। लेकिन एक कतरा भी बालू इसमें नहीं पड़ा है। सीधा सीधी मिट्टी को बराबर कर करके इसके ऊपर ईंटा बिछा दिया गया है। हम दावा करते हैं कि एक बार अगर उधर से और इधर महेंद्र मांझी के घर तक माने मुख्य सड़क से महेंद्र मांझी के घर तक लोड ट्रैक्टर ले जाइएगा, रोड एक टेहुना बैठ जाएगा। यह मेरा दावा है। कुल मिलाकर के 14,48,000 दोनों योजना, 7,50,500 और 6,98,000 कुल मिला करके 14,48,500 का योजना का कार्य हुआ है। और इसके उद्घाटन करता ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी का गृह क्षेत्र है और गृह प्रखंड है। बगल में ससुराल है और उसके बगल में मौड़ी है। मौड़ी और बेन के बीच में उनका ससुराल है। न उनका घर का ख्याल रहा और न मौड़ी ग्राम वासियों का ख्याल रहा। उनको केवल ख्याल रहा कि ताकारू ताती लूट कर करके ज्यादा से ज्यादा कमीशन हमको कैसे देगा, इसी का बस ख्याल रहा। हम मांग करते हैं यहाँ के जिला पदाधिकारी से और डीडी साहब से कि आप एक बार घटना स्थल पर आकर के जांच कीजिए। सच्चाई खुल जाएगा और संवेदक के ऊपर कार्रवाई कर करके इस काम को रद्द करिए और पुनः गुणवत्तापूर्ण काम कराइए। जय बिहार। दोनों कार्य का माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, एमएल श्री रीना देवी, सांसद कौशलेंद्र कुमार, ये सभी तीनों मिल करके उद्घाटन करके पैसा स्वीकृत करा करके अब पैसा निकालवा भी दिए। और उसके बाद क्या हालात है कि देखिए बीच में अभी तक काम भी नहीं हुआ है। अब कैसा काम कार्य का उद्घाटन करते हैं। इसीलिए काम पूरा भी नहीं हुआ, उद्घाटन पूरा भी नहीं हुआ। अब कार्य का संपन्न का उद्घाटन भी हो गया। यहाँ तक कि मंत्री जी का गाड़ी जब इसमें हेला, खाली गाड़ी हेल धंस गया। यही मंत्री जी का कार्य है। मंत्री जी और माननीय संसद महोदय और एमएल श्री रीना देवी तीनों सोच लिए हैं कि हमको 2025 तक कैसे माने कि जो 5 से 10 हजार शीला पट्टी श्रवण कुमार, कौशलेंद्र कुमार और रीना देवी का शीला पट्टी लगेगा। इतने से मतलब है, गुणवत्ता से मतलब नहीं है। ये ग्रामीण विकास मंत्री नहीं, ये ग्रामीण विनाश मंत्री हैं। इसलिए हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि इन सारे योजनाओं की जांच कर करके गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का कृपा करें। जय बिहार।